एक सुंदर सा प्यारा सा जंगल था, जहाँ पे सारे पंछी अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। उसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया अपने माँ के लिए बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि ठंड आ गई थी और उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। इसलिए वो सोच रही थी, आज भी मुझे मेहनत करनी है, तभी ही मैं माँ दवा ला पाऊंगी। यहाँ पे गुड़िया जंगल जंगल जाके सब्जियाँ बेचती है, लेकिन उसकी सब्जी कोई नहीं खरीद। वो अपनी मधुर आवाज़ से सब्जियाँ बेचती है और ये कहती है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी बेचते बेचते फिर वो आती है सब्जी की बाजार में। उसे लगा था कि सब्जी की बाजार में जाऊंगी तो सब्जी अच्छे से बिक जाएगी, लेकिन यहाँ तो कौवा पहले से ही सब्जी बेच रहा था। यहाँ पे गिलोरी और खरगोश बस उसी के पास ही सब्जी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी गुड़िया के पास कोई भी सब्जी लेने नहीं आया था। फिर गुड़िया अपने आप से कहती है, अगर इसी तरह से सारे जंगलवासी इन दोनों कौवों से सब्जी लेंगे, मुझसे कोई नहीं लेगा, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगी और माँ के लिए मैं दवा कैसे लाऊंगी। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो। यहाँ तभी कबूतर आ जाता है। वो चिड़िया से कहता है, अरे अरे छोटी सी चिड़िया, तुम क्या बेचने निकली हो? कौन तुमसे ये सब खरीदेगा? हंसते हुए उसका फिर मजाक उड़ाता है। फिर मीनू मौसी भी चिड़िया का मजाक उड़ाती है और उसे कहती है, अरे अरे इस बेचारे की घर की हालत खराब होगी, तभी तो ये सब बेचने निकली है सब्जी, छोटी सी चिड़िया। गुड़िया इन दोनों की बात सुन के अंदर से बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ऊपर ऊपर से हंस रही थी। उसे सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देना था, क्योंकि उसकी अपनी माँ के लिए दवाई लानी थी और दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए वो सिर्फ सब्जियाँ ही बेचना जानती थी। वो कहती थी कि मैं सब्जियाँ जल्दी से बेचूं तो माँ के लिए मैं दवा लाऊं। तभी यहाँ पे गुड़िया धीरे से कहती है, तुम सब बोले मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन यहाँ पे मुझे रुकना नहीं है। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे सब। मीनू मौसी और कबूतर चाचा चले जाते हैं। तभी यहाँ पे फिर से गुड़िया चिल्लाने लगती है, सब्जी ले लो सब्जी, प्यारी प्यारी और ताजी ताजी सब्जी ले लो। लेकिन कोई यहाँ पे गुड़िया के पास सब्जी लेने नहीं आता है। फिर गुड़िया अपने आप से कहती है, लगता है आज कोई भी मुझसे सब्जी लेने नहीं आएगा, अब मैं माँ की दवा कैसे लाऊंगी। तभी यहाँ पे एक बड़ी चिड़िया आती है और ये छोटी चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में सब्जी बेच रही हो, और सब्जी भी कितनी प्यारी प्यारी है, ये सब तूने कितने की दी है? आंटी, ये सारी सब्जी कम दाम में है, बस मुझे इतने से ही पैसे चाहिए कि मैं अपनी माँ के लिए थोड़ी सी दवा लेके आऊँ। अरे बेटी, तुम मेहनत से कमा रही हो, भीख नहीं मांग रही हो। दाम उतना ही ले जितनी तुम्हारी मेहनत है। ऐसे कम दाम में सब्जियां मत बेच, जितनी मेहनत कर रही है ना उतना ही तुम दाम भी ले लो। और यहाँ पे ये चिड़िया सारी सब्जी खरीद लेती है और गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे फिर गुड़िया खुश होके अपनी माँ के लिए दवाई लेने जाती है। यहाँ पे गुड़िया उड़ते उड़ते पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि उसने अपनी मेहनत से अपनी माँ के लिए दवाई खरीदी। बस वो खुश हो गई थी। फिर वो दवा लेके अपने घर चली गई। वो दवा लेके फिर गुड़िया घर आ गई। तभी सोच रही थी, आज तो दुनिया का मजाक भी मुझे मीठा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने मेहनत से जो दवाई लाई है उसे खा के मेरी माँ अब ठीक हो जाएगी। गुड़िया की माँ बहुत बीमार है, वो कमज़ोर हो गई थी और वो सो रही थी। फिर गुड़िया की आहट से गुड़िया की माँ खड़ी हो गई और गुड़िया से कहने लगी, अरे गुड़िया बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, तुम आराम कर लो, देखो तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए दवा भी लाई हूँ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी ही खुशी मेरी ताकत है माँ, ये लो दवा और तुम ये खा लो।
और यहाँ घोंसले के बाहर खड़े हुए कबूतर चाचा और मीनू मौसी गुड़िया की सारी बात सुन रहे थे। तभी कबूतर चाचा मीनू मौसी से कह रहे थे, मीनू मौसी, हमें मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। वो तो एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया थी जो अपने माँ की दवाई के लिए मेहनत कर रही थी। ये हमने अच्छा नहीं किया है उसके साथ। हाँ कबूतर भैया, ये हमने ठीक नहीं किया है। इतनी छोटी सी प्यारी सी जो चिड़िया थी अपने माँ के लिए मेहनत कर रही थी, हमने उसका मजाक बना लिया। सच में वो बिल्कुल छोटी है लेकिन दिल से बहुत बड़ी है। हमें उससे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो कभी निराश ना हो। फिर कबूतर चाचा और मीनू मौसी गुड़िया से माफ़ी मांगने आते हैं और ये कहते हैं, गुड़िया बेटा, हमें माफ़ कर दो। सच में तुम छोटी हो लेकिन बहुत मेहनती हो। हमें हमेशा मेहनत ही करनी चाहिए। मेहनत से ही सब आगे आते हैं। हमें माफ़ कर देना। तभी यहाँ पे प्यारी सी गुड़िया कबूतर चाचा से कहती है, अरे कबूतर चाचा, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए आपने कह दिया था। इसलिए आपका हाथ सदैव हमारे सिर पर रखे। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आप मेहनत करने वालों की कदर कीजिए। तभी यहाँ मीनू मौसी भी कहती है, हाँ गुड़िया बेटा, तुम सच कह रही हो। तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तुम सच कह रही थी। हमें हमेशा मेहनत करने वालों की कदर करनी चाहिए, ना ही उनका मजाक। गुड़िया बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है और इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें काम करना पड़ रहा है। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी? अगर मैं बीमार पड़ जाती तो क्या तुम नहीं करती ये सब? नहीं माँ, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और हमें मेहनत भी करनी चाहिए। मेहनत करने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। माँ, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े हैं और मुझे और भी मेहनत करनी है ताकि मैं आगे जाके आपके सारे सपने पूरे कर सकूँ। दोस्तों, अगर ये आपको प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।